स्पीडी हो गया, दिख रहा है स्पीडी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये हो जाएगा मैड्रिड। मैड्रिड, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाता है? सत्यमेव जयते की बात करें, सत्यमेव जयते बहुत ही क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? ठीक है, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? तो बर्ड फ्लू बोले, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, या सिर्फ जो हम लोग को फ्लू होता है, फ्लू, या हम लोग को जो सर्दी जुकाम होता है वो सब किसके कारण होता है? वायरस। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, फ्लू या कोलेरा, कोलोरा, कोलोरा भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन लोग को हो जाता है कि राष्ट्रीय वृक्ष में बरगद मारे या पीपल मारे। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद है। बरगद, बरगद का वृक्ष। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व यानी आरबीआई पूछ रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 का अधिनियम था। 1900, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, हिस्ट्री में बताया हुआ है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। दोनों याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछ लेता है। स्थापना आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, वीडियो फ्रेश आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ये शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जयंती के दिन शुरू किया गया था। हर जगह इसका पोस्टर वोस्टर भी लगा रहता है, ऐसे गांधी जी का 2 चश्मा बना के, इस पर स्वच्छ भारत लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे करके तो ऐसा फोटो लगा रहता है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। लेकिन किस साल में? 2 अक्टूबर 2014, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया जाता है। ठीक है, चलिए, रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं कि चाल यानी स्पीड, स्पीड की क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तापमान मापते हैं, यानी टेम्परेचर किसे मानते हैं? क्या सेंटीग्रेड में मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं। ठीक है, दूरी किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। इसका एसआई यूनिट है, सबसे एसआई यूनिट हो गया ये। ठीक है, तो वैसी कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता की यूनिट होता है बैकुरल। बैकुरल, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या होती है? बैकुरल होती है। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या होती है? बैकुरल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर जो भी इसमें क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कोई भी एग्जाम देंगे उसमें 30 से 40% क्वेश्चन स्पीडी से रहता ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती।
सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, कह रहा है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र, वैसा भारतीय समाचार पत्र जो इंटरनेट पर पहली बार आया था, क्या था? द हिंदू था। क्या था? द हिंदू। द हिंदू, ये समाचार पत्र पहली बार इंटरनेट पर आया था। ठीक है, कह रहा है काला पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? काला मतलब ब्लैक पैगोडा। क्या? काला पैगोडा। काला पैगोडा हम बहुत कल भी बताए थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर को, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक। राजराज प्रथम ने बनवाया था, कल हम बता दिए थे। ठीक है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किसके साथ हुआ था? मतलब देना बैंक और विजया बैंक दोनों को मिला के कौन सा बैंक बनाया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या बनाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या बनाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक को मिला के बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सभी जानते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वुलर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वुलर झील हो जाएगी। कहाँ है वुलर झील? जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। ठीक है, कौन सा झील हो जाएगी? वुलर झील। वुलर झील कौन सा झील हो जाएगी? वुलर झील। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील की बात करें तो ये कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर। इसको एक बार भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील यही है, लोकटक झील है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। अब वुलर झील भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन, इसको शॉर्टकट में यूएन बोलते हैं। यूएन तो संयुक्त, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन नाम अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बताया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था यूनाइटेड नेशन नाम। ठीक है, इसको देख लेना है। भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम तक पढ़ाए थे तो बताए थे कि भोजन का पाचन मुख यानी मुंह से ही शुरू होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम ग्लूकोज पीते हैं तो क्या होता है? तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? पेट से नहीं बताएंगे, कहाँ से? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि 370 का अनुच्छेद बता दिए थे। 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अगला है 300 अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? 371 ए, 371 ए ये जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है नागालैंड से। अनुच्छेद 371 ए किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे भारत में होता है हर राज्य का एक हाई कोर्ट हो गया और पूरे देश का एक सुप्रीम कोर्ट हो गया। पूरे एक देश का एक सुप्रीम कोर्ट हो गया। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं, दो अलग अलग देश का कोई मामला हो गया या 4-5 देश का कोई मामला हो गया, तो इंटरनेशनल कोर्ट में उसको सॉल्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? नीदरलैंड है। कहाँ है? नीदरलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड में कहाँ है? नीदरलैंड के राजधानी हेग में। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? हेग में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ठीक है, तो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय से हम जब बात करें अपने न्यायालय की तो 6 या 65 वर्ष कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीशों का? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मान लीजिए कोई व्यक्ति 63 साल का है और वो भारत के
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनता है तो 2 साल बाद उसकी उम्र 65 साल पूरी जाएगी, वो रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल का है और भारत के सुप्रीम कोर्ट में वो न्यायाधीश बनता है, तो 40 साल है तो 65 साल पूरे में उसको 25 साल लगेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा नियम आ जाएगा, ये वाला, तो 40 और 6 साल और नौकरी करेगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, द हेग, नीदरलैंड। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए। 9 साल के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है भारत के किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या अधिक है। सर्वाधिक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बारे में नहीं पूछ रहा है, कह रहा है किस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। किसा, हावड़ा स्टेशन पे। हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या किसमें है, हावड़ा स्टेशन पे है। सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है, सिद्धरथ स्वामी स्टेशन का है, कर्नाटक में है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वहीं का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, वापस कब आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखना है, पूछ दिया क्वेश्चन कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 2 साल बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किसने किया था। सभी जानते हैं कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अब किसने किया था, कैलून ने किया था। किसने किया था, कैलून ने किया था। कागज का आविष्कार किसने किया था, कैलून ने किया था। कहाँ का था, चीन का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी अभी यूएन के बारे में बताए हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में कुछ अस्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट सदस्य हैं, कुछ अस्थायी हैं। ठीक है, तो परमानेंट सदस्य में जैसे कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ये लोग अस्थायी सदस्य हैं, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर 2 साल बाद अलग दूसरे देश के सदस्य को चुना जाता है। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 2 साल होता है। 2 साल बाद वो हटा दिया जाता है, फिर उनकी जगह पर दूसरे देश के सदस्य को लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो गर्दन में जो उठा हुआ जो भाग रहता है ऐसे, उसी को क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो कहाँ होता है, गर्दन में होता है, कंठ के समीप होता है, इसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना यानी डांसर शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण की बात की जा रही है, तो किससे संबंधित है, कथक से। शोभना नारायण किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो सभी जानते हैं बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के पीछे। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गया का नाम बोध गया पड़ गया और पीपल के वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा है। मोहनजोदड़ो अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है तो त्रिकोणीय आकार का है। और मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार पाया गया उसका आकार कैसा है, चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, आयताकार उसका है, कैसा है, आयताकार है। ठीक है, आइए कह रहा उदागी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। उदागी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। उदागी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। एपी मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश भी होता है, आंध्र प्रदेश भी होता है। एपी मतलब क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उदागी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब कह रहा है विश्व के सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सबसे हल्का ऊन, ऐसा ऊन जिसको पहनने के बाद उसके कपड़ा अगर स्वेटर वेटर पहनते हैं तो लगभग नहीं करेगा कि आपके शरीर में क्या है, वजन है, आपके कपड़ा में वजन है। तो विश्व की सबसे हल्की जो ऊन है, ठीक है, किस जानवर से प्राप्त किया जाता है, लामा से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लामा। किससे, लामा एक जानवर है, इसी से प्राप्त किया जाता है विश्व का सबसे हल्का ऊन। किससे, लामा से। किससे, लामा से। इसको याद रखना है। ठीक है,
ये अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हम लोग बताया हुआ है कि 5 फरवरी की घटना है, 5 फरवरी 1922 की घटना, चौरी चौरा घटना हिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के कहाँ? गोरखपुर जिले में घटना हुई थी। ठीक है। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? इंडिया गेट। किसका? इंडिया गेट का निर्माण कराया था। एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? इंडिया गेट का। कब? 1921 ईस्वी में। कब कराया था इंडिया गेट? इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था एडविन लुटियंस ने। किसका कराया था? एडविन लुटियंस ने। ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 21 में। जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 21। इसको बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि आपातकाल के दौरान, बताए थे 356 आर्टिकल 352, 356 और 360 बताए थे। राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन 356 में, अब वित्तीय आपातकाल 360 में। जब भी आपातकाल लगता है तो सारे आपके मौलिक अधिकार वाले भी अनुच्छेद आपके खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 नहीं खत्म होता है। यही है जीवन जीने का अधिकार। आपको कोई भी चीज हो जाए, लेकिन आपको जीवन जीने का अधिकार से आपको नहीं छीना जा सकता। आपको जीवन अपना जीने का अधिकार है। ठीक है। तो जीवन जीने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन पूछा कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद खत्म नहीं होता है? तो 20 और 21 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अब पूछ दिया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? सिंधु नदी। ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आया तो कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। ठीक है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो पहले बता चुके हैं, विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये बता चुके हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? काकरापार कहाँ? गुजरात में। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। इसको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी बहुत क्वेश्चन है। ओजोन दिवस, ओजोन को O3 से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। ठीक है। तो ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का काम क्या होता है? हमारे वायुमंडल है, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, इसका एक सघन वायुमंडल है। इस वायुमंडल में एक ओजोन का लेयर है, यानी O3 का क्या है? लेयर है। ये किससे हम लोग को बचाता है? जो पराबैंगनी जो किरण होती है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होती है। अगर सूर्य से कौन सी किरण निकलती है? पराबैंगनी किरण निकलती है। और डायरेक्ट अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है। तो ये जो ओजोन है उस पराबैंगनी किरण को रोक लेता है। ओजोन का एक लेयर है पूरे पृथ्वी पर, तो पराबैंगनी किरण को क्या करेगा? ये रोकता है। ठीक है। तो पूछता है कि ओजोन क्यों हमारे लिए, ओजोन का लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आंसर देना है, पराबैंगनी किरण को रोकता है। ठीक है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावोलिक किरण। ठीक है। ओजोन डे कब मनाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन के संरक्षण के लिए बहुत ऐसा जगह जैसे अंटार्कटिका है जहाँ पे ओजोन के लेयर में छेद हो चुका है। ठीक है। तो जब छेद हो जाएगा तो डायरेक्ट सूरज की किरण हमारे शरीर पर पड़ेगी। ऐसे अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है। ठीक है। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल, MONTRIAL, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसी प्रोटोकॉल में निश्चय किया गया देशों द्वारा ओजोन लेयर को बचाना है। ओजोन लेयर को क्षति किससे होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ मिलता है हम लोग को? हम जो रेफ्रिजरेटर यानी अपने फ्रिज चलाते हैं, फ्रिज के साथ AC चलाते हैं, तो उसमें से एक गैस CFC गैस निकलती है, ठीक है। और यही गैस आसमान धीरे धीरे ऊपर जाती है और ये ओजोन में छेद कर देती है, ठीक है। तो ये समझ गया। ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में। इडुक्की परियोजना क्या है? केरल में। केरल में किस नदी पे है? पेरियार नदी पे। किस नदी पे है? पेरियार नदी पे। पेरियार नदी। अब पेरियार की बात आएगा तो कहाँ हो जाएगा? केरल। पेरियार नदी। पेरियार नदी का कौन सा परियोजना? इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है। कहाँ है? केरल में है, ठीक है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? इसके लिए याद करना पड़ेगा, बीबी गिरी थे, ठीक है। संघाई महोत्सव। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। संघाई महोत्सव। संघाई महोत्सव। महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। मणिपुर अभी बताया था, मणिपुर में लोकटक झील है, जिसको तैरता हुआ एकमात्र झील है मणिपुर में, ठीक है, लोकटक झील, ठीक है। संघाई महोत्सव मणिपुर में। हैदर अली कहाँ का शासक था? जब मैसूर का राजा पढ़ाया थे हैदर अली, टीपू सुल्तान, ते कहाँ का शासक था? हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर हिस्ट्री में बता चुके हैं। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया हैदर अली, और उसका बेटा जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया, ठीक है। दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? दल बदल कानून की बात किया जाए तो 1885 1985 दल बदल कानून 1985 में। दल बदल कानून कब लाया गया था? 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि अभी कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है। तो इसमें कोई पार्टी, कोई नेता कांग्रेस से चुनाव लड़ा या बीजेपी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के बाद वो अपना सिंगल अकेले उस पार्टी से हट के दूसरे पार्टी में चला जाता था, ठीक है। तो इसलिए कानून लाया गया कि आप अकेले हट के नहीं जा सकते। कम से कम जैसे मान लीजिए कि 200 लोगों का, अगर आपका 120 लोगों का, अगर आप एक कांग्रेस में 120 नेता ने जीता है तो इसके 1/3 लोग एक बार जब जाएंगे तभी वो मान्य होगा। आप अकेले एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसको काट देंगे अगर मान लीजिए तो 40 लोग एक साथ जाना होगा, ठीक है। तो दल बदल कानून 1985 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन था। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, एक सेंट्रल भी चुनाव होता है, एक राज्य का भी चुनाव होता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त भी होता है और केंद्रीय चुनाव आयुक्त भी होता है। तो जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त होता है, जो केंद्र का चुनाव आयुक्त होता है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और जब राज्य का चुनाव आयुक्त की बात होगी तो राज्य की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जिस राज्य का वो चुनाव आयुक्त होगा उसी राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। उसी राज्य का राज्यपाल उसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा, ठीक है। कह रहा है कि मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयॉन। रेयॉन क्या है? मानव द्वारा बनाया गया रेशा है, ठीक है। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावती ने कौन सा किताब लिखा? पद्मावत किताब लिखा। रानी पद्मावती के बारे में। रानी पद्मावती के बारे में। किसके बारे में? पद्मावत किताब किसके बारे में? रानी पद्मावती के बारे में। लिखा कौन? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होगा? और सिर्फ मंत्री पूछ दे कि सिर्फ मंत्री किसके प्रति जवाबदेही होगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति।
अब मंत्री परिषद पूछ दे, यानी मंत्रियों का ग्रुप जो है किसके प्रति जवाबदेही होगा, तो लोकसभा। ठीक है, मंत्री हमेशा किसमें होते हैं, लोकसभा में होते हैं। जैसे अभी लोकसभा का 543 सीट पे चुनाव हुआ था, ये किसके प्रति जिम्मेदार होंगे, ये लोकसभा के ही मंत्री होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो पूछेगा अगर मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो लोकसभा, सिर्फ मंत्री पूछ दिया तो राष्ट्रपति। ठीक है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था, यानी भारत अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा था। पहला उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ के नाम पे, मैथमेटिशियन के नाम पे पहला उपग्रह बना था, जो छोड़ा गया था कब, 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये बता चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर लगता है गलत है, शायद उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बांस को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। क्वेश्चन है, किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, बांस को। किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। ठीक है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य, चीन अपना, हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर में, चीन अपना एक पर्सनल कृत्रिम सूर्य बना रहा है, आर्टिफिशियल सन बना रहा है। तो कल ही बताए थे कि जो सन है, सन में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना, संलयन होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाता है। ठीक है, जुड़ गया, दो जुड़ गया तो संलयन, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। पहले बता चुके हैं, WC बनर्जी थे, उमेश चंद बनर्जी थे। WC बनर्जी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, उमेश चंद बनर्जी थे। वही क्वेश्चन है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, ये भी हम बता चुके हैं, हेनरी विलियम डेरोजी ने। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, हेनरी विलियम डेरोजियो ने। ठीक है, कह रहा है कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है पटाखा किस देश की मुद्रा है, मकाऊ की मुद्रा क्या है, पटाखा है। मकाऊ की मुद्रा क्या है, पटाखा है। ठीक है, अब कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई, जो जनधन योजना जो पूरे देश में सबसे बड़ा ये योजना था, जिसमें सबसे अधिक एक साथ खाता खोले गए, जिसमें कहा गया कि 15-15 लाख मिलेगा, वही योजना है जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था, 28 अगस्त 2014 को। कब किया गया था, 28 अगस्त 2014। नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत की है 2014 में, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जनधन योजना की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कह रहा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, म से मुरलेन, म से मिजोरम, कहाँ है, मिजोरम में। कहाँ है, मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है, द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ये भी हम बता चुके हैं। द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे स्पेसीज आया धरती पे, उसका लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है। द पुस्तक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ठीक है,
ठीक है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएन के पहले महासचिव जो त्रिगवेली थे वो किस देश के थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग वन, ठीक है, नेशनल NW1, यानी एन से नेशनल, डब्ल्यू से वाटर वे, ठीक है। एक NH होता है, NH एन से नेशनल, से हाईवे, हाईवे मतलब जो हम लोग चढ़ते हैं रोड पे, वो हो गया। और नेशनल वाटर वे यानी पानी से जो वाटर वे जो बनाया गया है पानी के रास्ते की जगह से दूसरे जगह जाने वाला, तो दो वो है, नेशनल वाटर वे फर्स्ट और नेशनल वाटर वे सेकेंड। ठीक है। तो कह रहा है कि नेशनल वाटर वे फर्स्ट और नेशनल वाटर वे सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है? तो नेशनल वाटर वे जो फर्स्ट है, ठीक है, पहला जो नेशनल वाटर है प्रयागराज से हल्दिया है, प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया है, हल्दिया है। और नेशनल वाटर वे सेकेंड का है सादिया से डुगरी है, सादी जगह का नाम है, सादिया से डुगरी, डुगरी है। ठीक है। तो पूछेगा नेशनल वाटर वे कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया हो गया। और नेशनल वाटर वे 2 कहाँ से कहाँ तक? सादिया से डुगरी हो गया। ठीक है। कौन हर्षवर्धन के शासन काल में आया था? तो हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हैंसोंग, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हैंसोंग आया था, हैंसोंग चीनी यात्री है हैंसोंग। ठीक है। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? हैंसोंग आया था। ठीक है। कह रहा है भारत के जीडीपी में, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र का है, टर्शरी सेक्टर का है, तृतीयक क्षेत्र का है। भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन है जनरेटर परिवर्तित करता है, जनरेटर कैसे कैसे करता है? जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को, वो नचता है तो यांत्रिक ऊर्जा लगेगा, और यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? इलेक्ट्रिक ऊर्जा परिवर्तित करता है। नचता है तो वहां से बिजली उत्पन्न होता है मोटर के जरिए, और उत्पन्न होकर लाइन आता है। ठीक है। तो यांत्रिक जनरेटर क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ऐसे कोई पूछ दिया कि पंखा क्या करता है? तो यांत्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहां से हम स्विच दिए तो करंट पास किया तो पंखा चलने लगा। ठीक है। तो दोनों उल्टा है। ठीक है। आइए, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे? हीराकुंड बांध की बात करें, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे है? यह है महानदी पे। किसमें है? महानदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बताए थे, बढ़ा रहे थे, हिस्ट्री था 1938 ईस्वी का। ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी वाला कहानी बताया था कि पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी खड़ा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, महात्मा गांधी से गुस्सा होते हैं, सुभाष चंद्र कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1 मई 1939 को, 1 मई 1939 को। तो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1938 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की इकाई बता दी है हेनरी बेकुरल, और खोज किया था हेनरी बेकुरल, इसी के नाम पे इसकी इकाई हेनरी बेकुरल पड़ी। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने किया था, और इसी के नाम पे रेडियोधर्मिता की जो एसआई यूनिट है वो हेनरी बेकुरल के नाम पर पड़ा। ठीक है। कह रहा समानता जो ब्रेड मोल्ड के रूप में जानी जाती है राइजोपस कवक, ब्रेड मोल्ड के रूप में किसे जाना है? राइजोपस कवक। ठीक है। कह किसी पिंड का वजन किस केंद्र की प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण का प्रतिक्रिया करता है। कोई भी पिंड है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो क्या है। ठीक है। अब
अगला क्वेश्चन आ गया, ओजोन जो छिद्र है किसके उत्सर्जन के कारण होता है? ओजोन में छिद्र किसके कारण होता है बता दिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ये बता दिए। ठीक है, चलिए कह रहा है चेतन यानी सजीव, चेतन मतलब कह रहा है सजीव और निर्जीव, दो तरह के जीव होते हैं, सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं। निर्जीव यानी जो सांस नहीं ले सकता है, मतलब मर गया है, उसको क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। सजीव किसको बोलेंगे? जो सांस लेता हो, अपना खाना बनाता हो, खाता हो, उसको क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। तो कह रहा है सजीव जीव का मूल अभिलक्षण क्या है? तो सजीव जो होगा वो सांस लेगा, तो श्वासन क्या है? उसका मूल अभिलक्षण है। ठीक है, सुचालकों में स्थिर रूप में कितने इलेक्ट्रॉन आबंध बनता है? सुचालक यानी ऐसा, जैसे मान लीजिए कि ये पेंसिल है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो ये करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि क्या है? सुचालक है। और यहीं पे एक लोहे का रड ले लेंगे, उसमें एक तरफ तार सटा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सुचालक बोलेंगे। तो कह रहा है सुचालक में स्थिर रूप से कितने इलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं? अनंत होते हैं, इन्फिनिटी 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 होते हैं। ठीक है, सुचालक में। ठीक है, एक पहिया ठेला किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? उत्तोलक 3 श्रेणी में बांटा जाता है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है उसमें चिमटा और मनुष्य का हाथ आ जाता है, इसे पकड़ लिए तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, और प्रथम श्रेणी उत्तोलक में कैंची हो गया, पिलास हो गया, ये सब क्या जाएगा? प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आ जाएगा। ठीक है, और एक पहिया वाला ठेला, जिसे कूड़ा वाला जो गाड़ी होता है, इसमें एक पहिया होता है, तो कौन सा? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में आता है। ठीक है, कह रहा है औषधि से संबंधित विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? औषधि से संबंधित विज्ञान को हम लोग फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया का संबंध किस अंग से है? तो निकट दृष्टि दोष किससे संबंध है? आंख से संबंधित है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड किस यौगिक से बने होते हैं? सहसंयोजक यौगिक। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक से बने होते हैं। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में किस गैस का होना आवश्यक है? तो नेचुरल गैस और बायोगैस में, नेचुरल गैस और बायोगैस में दोनों में क्या होता है? CH4 यानी मीथेन होता है। मीथेन होता है। नेचुरल गैस और बायोगैस में दोनों में क्या होता है? मीथेन होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखता है, इसका कारण कौन सी किरण है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि जैसे हमारे पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल, पृथ्वी होता है, इसका एक अपना वायुमंडल है, एयर है इसमें। ठीक है, और बहुत सारे ग्रह हैं जिसमें अपना कोई वायुमंडल नहीं है, यानी दिन में तो सूरज का किरण पड़ेगा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन वायुमंडल नहीं है, तो जैसे ही अंधेरा होगा सूरज का किरण खत्म होगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा ये ग्रह। लेकिन पृथ्वी है, दिन में भी गर्म, रात में भी गर्म। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे पास अपना एटमोस्फियर है। अपने पास क्या है? एटमोस्फियर है। अब कुछ ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो गर्मी को रोक के रखते हैं। इसका क्या काम है? CO2 हो गया। CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है। जैसे अभी ठंडी का दिन है, आपको क्या होता लगता होगा? ठंडा लगता होगा। ठंडी के दिन में ठंडा लगता है, आप कंबल के अंदर मुंह ढक के सो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबल के अंदर ही छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी बना देगा कंबल के अंदर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यही गर्मी को रोक के रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म रखता है, किस कौन सा किरण के कारण? अवरक्त किरण के कारण। अवरक्त किरण। ठीक है, अवरक्त किरण के कारण ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल को क्या करता है? गर्म रखता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मूवी प्रोजेक्टरों में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? मूवी प्रोजेक्टर में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो प्रोजेक्टर होता है, सिनेमा हॉल में किससे सिनेमा चलता था? पहले प्रोजेक्टर से चलता था, तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता था? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कह रहा है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। एलिमेंट की संख्या आवर्त सारणी में पढ़ेंगे तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ऐसे ऐसे रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे। तो इसमें कितने टोटल है? दूसरा में 8 वो एलिमेंट है। ठीक है, पुरानी किताब के कागज का रंग भूरा किसके ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है? जो पुरानी जो किताब होती है, बहुत दिन तक उसको छोड़ देते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल, तो उसका कागज का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। उसका कागज का रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ठीक है,
उससे कागज का रंग कैसा भूरा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कागज किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। कागज किससे बनता है, सेलुलोज, यानी कागज पेड़ से बनाया जाता है। कागज कागज किससे बनता है, पेड़ से बना। पेड़ में क्या होता है, सेलुलोज होता है। पेड़ में क्या होता है, सेलुलोज होता है। पेड़ में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है पुरानी किताब के कागज का भूरा रंग किसके ऑक्सीकरण के कारण होता है, यही सेलुलोज का जब ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, तो इसी के कारण ये कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। ठीक है। पौधा, अब क्वेश्चन है पौधे में किसके कारण जलहानि की प्रतिक्रिया होती है, मतलब जल की, जल हानि मतलब क्या हो जाएगा, जल की कमी। पौधा में किस क्रिया के कारण जल की कमी हो जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इस पौधे की मान लीजिए कि कोई पौधा इसमें पत्ती है, पत्ती। अब पत्ती ज़्यादा जब धूप निकलेगा तो पत्ती कैसा हो जाएगा, अपने पानी को छोड़ेगा, पानी को क्या करेगा, वाष्पीकृत कर देगा, यानी पानी धीरे धीरे वाष्पीकृत बन के उड़ जाएगा। जैसे तालाब में पानी रहता है, धूप निकलता है, पानी ऊपर के सतह का पानी वाष्पीकृत बन के चला जाता है ऊपर, और ऊपर जाके बादल का निर्माण करता है। तो पौधे में सेम कंडीशन होता है। ठीक है। तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेगा तो पानी पत्ते से निकल के चल जाएगी, इससे कारण क्या, पौधा मुरझा जाता है। इससे कारण क्या हो जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है। इसमें जो मुरझाएगा, जल की कमी हो जाएगी तो पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ठीक है। कह रहा है निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किस गैस से मिलकर बनी होती है, कल ही बताए थे। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, सब कल बताया था। हमारे वायुमंडल में कितना है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। अब पूरे ब्रह्मांड में पूछ दे सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अभी तो सूर्य रोज हाइड्रोजन मिल रहा है उसको, और हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, नाभिकीय संलयन के द्वारा रोज प्रकाश ऊर्जा हम लोग को देता है। ठीक है, ये हो गया। आइए, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड किसके कारण फैलता है, टाइफाइड फैलता है बैक्टीरिया के कारण, यानी जीवाणु के कारण। टाइफाइड किसके कारण फैलता है, जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है। आइए, कह रहा है एक्वारेजिया आयतन में, एक्वारेजिया बताया हुआ है, एक्वारेजिया आयतन में केमिस्ट्री में बताया हुआ है। एक्वारेजिया आयतन में किस अनुपात में सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। HNO3 और HCl, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है, जिसको न्यूट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका मिश्रण किस अनुपात में होता है, 1:3 में होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत भी क्वेश्चन है। एक्वारेजिया आयतन में किसके अनुपात में मिश्रण होता है, तो नाइट्रिक अम्ल 1 और हाइड्रोक्लोरिक 3 में होता है। ठीक है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बहुत भी क्वेश्चन है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, इसको एक बार देख लेना। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था उत्परिवर्तनवाद का डी ब्रीज ने दिया था। हेगो डी ब्रीज इसका पूरा नाम है। ठीक है, हेगो डी ब्रीज, लेकिन इसमें सिर्फ डी ब्रीज दिया हुआ है। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत डी ब्रीज ने दिया था। ठीक है। कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित हार्मोन, एड्रिनल जो ग्रंथि होता है उसे, एड्रिनल ग्रंथि का किडनी पे पाया जाता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है। तो उसके बाहरी भाग को, किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स, अंदर के भाग को मेडुला कहते हैं, अंदर के भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग द्वारा स्रावित हार्मोन जो वृक्क, किडनी का हिंदी क्या होता है, वृक्क होता है, वृक्क की दूरस्थ नालिकाओं में जल लवण को पुनः अवशोषण कर प्रेरक है, क्या कहलाता है, एड्रिनसन कहलाता है। एड्रिनलिन से जो हार्मोन निकलेगा एड्रिनसन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा एक सतत स्रोत है, सूर्य में वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लिक फ्यूज हो जाती है, तो ये बताएं। सूर्य ऊर्जा में नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। ताजे पानी का हिमांक, मतलब जम जाता है, कितने डिग्री पर पानी जम जाता है, तो फ्रिज में जब रखते हैं तो 0 डिग्री का जब टेम्परेचर हो जाएगा तो जम जाएगा। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक, डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पर हो जाएगा, 4 डिग्री पर। पानी बॉयल कब होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाएगा तो पानी बॉयल हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन जैविक उत्प्रेरक का एक उदाहरण है,
तो जैविक उत्प्रेरक का यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पूछ रहा है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैविक क्या कह रहा है, निम्न में से कौन जैविक उत्प्रेरक का एक उदाहरण है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा एंजाइम। कौन सा हो जाएगा, एंजाइम। कौन सा हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। एंजाइम और विटामिन भी होता है, विटामिन ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो अगर ऑप्शन में विटामिन होता तो विटामिन ही मारते। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आग जला रहे हैं, आग को धीरे धीरे आग जल रहा है, उसमें घी डाल दिए तो आग तेजी से जलेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है, खाना धीरे धीरे पच रहा है, ठीक है, और ऊपर से कोई विटामिन ले लिया, यानी कोई फल खा लिए तो उसमें से विटामिन मिल गया उसको, तो खाना बहुत तेजी से पचेगा। तो एंजाइम या विटामिन, इसीलिए जब भूख नहीं लगता है तो डॉक्टर क्या लिखता है, एंजाइम का एक सिरप लिख देता है, विटामिन और एंजाइम का एक सिरप लिख देगा, जिससे क्या हो जाएगा, खाना बोलेगा खाना खाने के बाद इसको डोलोफन पी लेना है। इसी के कारण क्या होता है, खाना तेजी से पचेगा, खाना जब पचेगा तो आपको क्या लगेगा, भूख लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष आवास में उपस्थित समस्त जीवों का शुष्क भार क्या कहलाता है, जीव भार कहलाता है, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक, वर्गीकरण विज्ञान का जनक, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। अब वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे, कार्लोस लिनियस को कहा जाता है, लिनियस, लिनियस, कार्लोस लिनियस। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्लोस लिनियस को कहा जाता है। कार्लोस लिनियस और अरस्तु ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था, और 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. विटेकर ने दिया था। एनिमलिया हो गया, प्लांटी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। जीरोफाइट पादप किसकी जल दाब के, जीरोफाइट, ठीक है, पादप ऐसे कुछ होते हैं, कुछ पादप पानी में होते हैं, कुछ जमीन पे उगते हैं, कुछ मरुस्थल में उगते हैं, मरुस्थल मतलब डेजर्ट में, ठीक है, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, ठीक है, सबसे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, ठीक है। तो कह रहा है जीरोफाइट, जीरोफाइट क्या क्वेश्चन है, जीरोफाइट पादप कहाँ उगते हैं, मरुस्थल में, मरुस्थल, मरुस्थल में कौन सा पादप उगते हैं, जीरोफाइट, जीरोफाइट, ठीक है, जीरोफाइट कहाँ उगते हैं, मरुस्थल। जीरोफाइट पौधा कहाँ होता है, हेलियोफाइट पूछ दिया तो जल में, ठीक है, ऐसे जीरोफाइट कहाँ पौधा कहाँ उगता है, मरुस्थल में उगता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक दही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों होता है, कल ही बताए थे कि दूध से दही जमना, जीवाणु एक होता है यानी बैक्टीरिया एक होता है लेक्टोबेलिसस, इसके कारण होता है, और उसी लेक्टोबेलिसस हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, यानी जीवाणु के कारण जीवाणु उपयोगी होता है दही के लिए, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण स्तर को किस यूनिट द्वारा मापा जाएगा, ध्वनि का कोई प्रदूषण होता है, ध्वनि मान लीजिए हॉर्न बताए, उसका नापना है ये कितना ही है, तो उसको किसमें नापेंगे, डेसिबल में, डेसिबल, डेसिबल में, ध्वनि के प्रदूषण को किसमें नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, भूकंप लेखी द्वारा किस तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो तरंग 2 तरह, भूकंप का तरंग पी तरंग और एस तरंग होता है, ठीक है। पी से प्राइमरी तरंग, PRIM प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव होता है, और होता है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी वेव बहुत घातक होता है, प्राइमरी वेव क्या होता है, बहुत घातक होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूकंप लेखी द्वारा किस तरह को सबसे पहले, सबसे ज्यादा घातक नहीं है, तो सबसे पहले प्राइमरी तरंग यानी पी तरंग को हम लोग मापते हैं, ठीक है। कह रहा है औषधियों के स्वापक के रूप में किस यौगिक के युगल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, हंसाने वाली गैस होती है, हंसाने, गैस सूंघ लेने पर हमेशा हंसी आएगा, हंसाने वाली गैस होती है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, N2O होती है, ठीक है। तो कह रहा है औषधियों के स्वापक मैंने कौन सा औषधि है जिसको आपको सुना दिया जाए तब बेहोश हो सकते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CFC हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीव के दैहिक लक्षण युक्त, अच्छा ये छोड़िए, युग्मक और प्रतिकर्षण की 2 अवस्थाएं किसमें है, ये सहलंगता में पाई जाती है। युग्मक और प्रतिकर्षण किनकी 2 अवस्थाएं हैं, सहलंगता में पाई जाती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, वही बताया थे, वो स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, या इन्फ्लुएंजा हो, या सिर्फ फ्लू हो, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, वायरस यानी विषाणु, विषाणु के द्वारा ये होता है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, चुंबकीय मैग्नेटिक क्षेत्र का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। मैग्नेटिक क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, जीवों उनके पर्यावरण संबंध अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव और जिस पर्यावरण में वो रहते हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जीवों के और उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आदम का सेव एडम्स एप्पल के नाम से मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि प्रचलित होते? ये बताए थे कि गर्दन में एडम्स एप्पल होता है, ऐसे उठा हुआ भाग होता है, इसको एड्रिनल कहते हैं। ठीक है, अब टू कहते हैं, गलत आंसर अब टू होगा। ठीक है, चलिए ठीक है।